The government release all prisoners, release the curfew that the government. नमस्ते, मेरा नाम है सौरभ और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास कार्यक्रम संसद में आज। आगे हम आपको बताएंगे कि राज्यसभा में ऐसा क्या हुआ जिससे केंद्रीय मंत्री और सदन के उपनेता मुख्तार अब्बास नकवी बुरी तरह से उखड़ गए और विपक्ष ने संसद ना चलने के पीछे कौन सी वजह बता दी। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं दिन का ये वीडियो। संसद भवन का गलियारा, इस गलियारे में शिरोमणि अकाली दल के सांसद हाथों में तख्तियां लिए खड़े हैं और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है। पार्टी प्रधान सुखबीर बादल के साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल दिख रही हैं। आपको पता ही है कि पिछले साल सितंबर तक शिरोमणि अकाली दल एनडीए का हिस्सा था और हरसिमरत कौर बादल ने मोदी कैबिनेट में वो मंत्री थी। मोदी सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानूनों का विरोध करते हुए उन्होंने अपने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। अब वो इस मुद्दे पर सरकार को संसद के अंदर और बाहर घेर रही हैं। ये वीडियो इसी घेराव का एक सबूत है। दिन के वीडियो के बाद आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि संसद में क्या कुछ हुआ। रोजाना की तरह आज भी लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई सुबह 11 बजे शुरू हुई। पहले बात लोकसभा की कर लेते हैं। स्पीकर ओम बिरला के सभा कक्ष में आते ही कार्यवाही शुरू हुई। करीब 28 मिनट बाद विपक्षी सांसदों की नारेबाजी तेज हो गई। इन 28 मिनटों में संसद सदस्यों और केंद्रीय कृषि मंत्री के बीच सवाल जवाब हुआ। आपको पता ही है कि लोकसभा में 11 बजे से लेकर 12 बजे तक का समय प्रश्नकाल का होता है। महाराष्ट्र से शिवसेना सांसद ओम प्रकाश राजे निंबालकर ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत मिलने वाले मुआवजे पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से सवाल किया। मंत्री जी, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं सर, जो महाराष्ट्र सरकार ने नुकसान का ज्ञापन आपको सौंपा था, एनडीआरएफ से जो मदद मांगी थी वो लगभग 3,721 करोड़ की थी और बड़ी मात्रा में नुकसान होने की वजह से ये जो मदद मांगी गई थी वो एकदम वाजिब थी। इसके बाद भी सरकार ने खाली आपके उत्तर में कहा है कि 7 से 1 करोड़ रुपए वहां पे उन्होंने अलाउ किया है। माननीय मंत्री जी से मेरा प्रश्न ये है कि 3,721 करोड़ का नुकसान होने के बावजूद केवल 701 करोड़ रुपए आपने आवंटित किया, ऐसा उत्तर में कहा है, लेकिन अब तक 701 करोड़ रुपए भी नीचे राज्य सरकार को मिला नहीं है। तो मेरा मंत्री जी से प्रश्न ये है कि 3,721 करोड़ के नुकसान के अगेंस्ट केवल 701 करोड़ रुपए क्यों दिया गया, ज्यादा सी राशि क्यों नहीं दी गई? और दूसरा प्रश्न ये है कि अभी तक आप जो 701 करोड़ रुपए बता रहे हैं वो भी नीचे वहां पे क्यों नहीं पहुंची? अब मंत्री जी का जवाब भी सुन लीजिए। सदस्य की चिंता अपने क्षेत्र और राज्य के दृष्टि से वाजिब है, लेकिन मैं आपके माध्यम से सदस्य के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जब इस प्रकार की नेचुरल कैलेमिटी होती है तो उस समय एक प्रक्रिया बनी होती है। एक तो केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना संचालित की जाती है। किसानी का जो नुकसान होता है वो फसल बीमा योजना के तहत कवर होता है और किसानी तथा अन्य प्रकार के जो नुकसान होते हैं वो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के तहत कवर होते हैं। महाराष्ट्र में जब कैलेमिटी आई तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का भी फायदा महाराष्ट्र के किसानों को मिला और महाराष्ट्र सरकार ने नेचुरल कैलेमिटी आने के बाद जो ज्ञापन केंद्र सरकार को प्रस्तुत किया, केंद्र सरकार ने अंतर मंत्रालयीय समिति बनाई। उस समिति ने राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ प्रवास किया और प्रवास करने के बाद उस समिति ने अपनी अनुशंसा की। अनुशंसा करने के बाद जब वो गृह मंत्री जी के पास आती है तो गृह मंत्री जी ने महाराष्ट्र के लिए 701 करोड़ रुपया स्वीकृत किया है और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो 2021 खरीफ और रबी 2021 के दौरान महाराष्ट्र में फसल बीमा योजना के अंतर्गत 67.96 लाख हेक्टेयर क्षेत्र का बीमा किया गया, जिसमें 11.43 लाख किसान
ने अपना दावा प्रस्तुत किया और फसल बीमा के अंतर्गत 750 करोड़ रुपया किसानों को उसका लाभ दिया गया है। कितना अच्छा लगा ना, पहले सवाल फिर उसका जवाब, सब एकदम साथ साथ। लेकिन ये सब ज्यादा देर नहीं चला, नारेबाजी बढ़ गई तो स्पीकर ने नारा लगा रहे सांसदों से अपनी जगह पर जाने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं माने। इसके बाद स्पीकर ने लोकसभा की कार्यवाही को 11:45 तक के लिए स्थगित कर दिया। देखिए ओम बिरला ने क्या कहा। देख रही है आप, जनता की समस्याएं अभाव में कंपटीशन करो। सदन की कार्रवाई 11:45 तक स्थगित की जाती है। 11:45 पर सभा की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई और 1 मिनट बाद ही, यानी कि 1 मिनट बाद दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सभा 12 बजे फिर बैठी और 9 मिनट बाद 12:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। खुद देखिए इन 9 मिनटों में क्या हुआ। कृपया कृपया बैठ जाइए। शून्य प्रहर में बहुत सारे विषय ऐसे हैं जिनको माननीय सदस्य उठाना चाहते हैं। लोक कल्याण से संबंधित विषय हैं, क्षेत्र से संबंधित विषय हैं, किसानों से संबंधित विषय हैं, बाढ़ से संबंधित विषय। कृपया प्लीज अपनी सीट पर जाइए, सहयोग कीजिए, आप भी विषय उठाइए। अरे मेघवाल जी। सभापति जी, मेरे भी बहुत से सांसदों ने निवेदन किया है कि 0 आवर चलना चाहिए। 0 आवर में सारे विषय ये उठा सकते हैं। विपक्षी सांसद भी 2 विषय ये उठाना चाहते हैं, ये 0 आवर्स में उठा सकते हैं। इसलिए हमारा अनुरोध है कि 0 आवर चलना चाहिए। आप भी अपील करें और 0 आवर चलने दें। मैं एक बार प्रार्थना करता हूं, 0 आवर चलने दीजिए। बहुत सारे विषय ऐसे हैं जिनको आप भी उठाना चाहते हैं, अन्य माननीय सदस्य भी उठाना चाहते हैं। प्लीज 0 आवर चलने दें, विषयों को आने दें। सरकार प्रत्येक प्रकार के विषय पर चर्चा करने के लिए भी तैयार है। प्लीज कोऑपरेट। कृपया अपनी सीट पर वापस जाइए। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। यही सिलसिला पूरे दिन चला। हर बार कुछ मिनटों के लिए लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हुई और आखिरकार शाम 4:30 बजे डिप्टी स्पीकर राजेंद्र अग्रवाल ने लोकसभा की कार्यवाही को अगले दिन सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। अब बात राज्यसभा की। यहां भी कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई और कुछ ही मिनटों बाद सभापति वेंकैया नायडू ने कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। राज्यसभा की कार्यवाही 12 बजे दोबारा शुरू हुई। इस बार कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से केंद्रीय मंत्री और सदन के उपनेता मुख्तार अब्बास नकवी को खड़े होकर बोलना पड़ा। नकवी बोलते हुए बेहद गुस्से में लग रहे थे और जैसे ही नकवी ने अपनी बात पूरी की, उपसभापति ने कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। देखिए तब राज्यसभा में क्या हुआ। एक तो बिल में जिस तरह की नारेबाजी हो रही है और जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो प्रधानमंत्री जी के लिए किया जा रहा है, वो बहुत आपत्तिजनक है। एक चीज। दूसरी चीज, ये कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरह से उल्लंघन किया जा रहा है। वहाँ नारेबाजी, कोई विदाउट मास्क नारेबाजी की जा रही है और जो हमारे अधिकारी वहाँ बैठे हुए हैं उनको संक्रमण हो सकता है। जो लोग वहाँ पर है, देख लीजिए आप, उसमें बिना मास्क वहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। और जो लोगों को इतना तो कम से कम होना चाहिए कि आप एक तो बिल में है, दूसरी चीज आप जो है इसके बाद राज्यसभा का हाल भी वही हुआ जो लोकसभा का हुआ। कार्यवाही 2 बजे शुरू तो हुई लेकिन कुछ ही मिनटों में 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 2:30 बजे कार्यवाही शुरू हुई तो 3 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी और जब 3 बजे फिर बैठी तो पहले शाम के 4 बजे तक के लिए स्थगित की गई, फिर अगले दिन 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। अब सवाल उठता है कि ये सब क्यों हो रहा है। हर दिन कार्यवाही शुरू होती है और दिन में कई बार स्थगित होती है। तो इसका जवाब आज विपक्ष के नेताओं ने लोकसभा परिसर में ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिया। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल सहित कई मुख्य विपक्षी पार्टी के सांसदों ने संसद न चलने के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। सुनिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरजेडी नेता और राज्यसभा सदस्य मनोज झा ने क्या कहा। पार्लियामेंट की 2 महत्वपूर्ण फंक्शन होती है संसद की, एक लेजिस्लेशन, एक डेलिबरेशन। ये साहब लोग डेलिबरेशन के लिए तैयार नहीं है और लेजिस्लेशन में भी माई वे और हाई वे। तो डेलिबरेशन के लिए अगर आप तैयार नहीं होते हैं, कहते हैं कि मिनिस्टर साहब आके स्टेटमेंट दिया उन्होंने, उनका कोई लेना देना नहीं है, उनका खुद का ही नाम था उसमें।
ये इंटरनल सिक्योरिटी का मामला है। होम मिनिस्टर साहब आए, प्रधानमंत्री जी आए, चर्चा हो, और उस चर्चा के बाद, विशद चर्चा के बाद, क्योंकि पेगासस महज एक न्यूज आइटम नहीं है जो चौथे कॉलम में डाल दें। ये ऐसे लोगों को की स्नूपिंग हो रही थी जो इस देश के महत्वपूर्ण ओहदों पर है, पत्रकारिता के क्षेत्र में है। किसे पता कि किस स्केल पे ये जासूसी हो रही थी, किसने पैसे दिए, किसने उपकरण खरीदा, कौन ऑथराइज कर रहा है, ऐसे बहुत सारे प्रश्न। हमारे किसानों ने 8 महीने निकाल दिए एंड द गवर्नमेंट इज ब्रेजनली इनसेंसिटिव। आप क्या चाहते हैं कि संसद को बेजान इमारत में तब्दील कर दें, और अब चाहते हैं कि हम उस पर सिग्नेचर कर दें? नहीं। परसों 3 दिन पहले माननीय चेयरमैन साहब ने कहा कि मिनिस्टर शुड रीच आउट टू अपोजिशन मेंबर्स। एक व्यक्ति नहीं आए, और जो आए तो प्लेट में वो चीजें जो वो देखना चाहते हैं। ऐसा थोड़ी ही होता है, आपको ये समझना होगा। म्यूचुअल होता है, मोनोलॉग नहीं, डायलॉग चाहिए। और विशद चर्चा के बाद लोग जो सलाह दें उसके आलोक में सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एक प्रोब हो। द मैसेज शुड गो loud and clear that we are not comfortable in the company of nations like Rwanda. Thank you so much. विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाया तो सरकार कहां चुप बैठने वाली थी। सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने मोर्चा संभाला। उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और विपक्ष की को पूरी स्थिति के लिए जिम्मेदार ठहराया। पूरे मसले पर सरकार का पक्ष जानिए और हमें आज के लिए इजाजत दीजिए। कल फिर भेंट होगी, तब तक के लिए शुक्रिया, शुभ रात्रि। संसद का मानसून सत्र चल रहा है और संसद के इस मानसून सत्र में तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। दुर्भाग्य की बात यह है कि राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी, लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी जी ने राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिख करके 3 मांगे की थी। पहली मांग थी कि संसद का सत्र बुलाया जाए, कोरोना के हालात पर चर्चा की जाए। दूसरी उनकी मांग थी कि ऑल पार्टी मीटिंग बुला करके सरकार ने कोरोना के संबंध में क्या काम किए हैं उसके बारे में विपक्ष को बताया जाए। सरकार ने कोरोना के मामले पर प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई। दुर्भाग्य से ग्रैंड ओल्ड पार्टी कांग्रेस पार्टी ने उसका बहिष्कार किया।